हम तो नहीं समझते हैं कि टूटना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब हैं, नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया। आज उन्हीं के चलते हमको बहुत सहूलियत है, तो कसम टूटने का क्या सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम लोग अस्तित्व का जहाँ पर हमारा सवाल आएगा, तो जिसके लिए कसम खाया है उसका भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि उससे कसम की प्रतिष्ठा हम रखें। कितने में अस्तित्व बच जाएगा, कितनी सीटों? अब वो सब आपसे नहीं शेयर मैं करूँगा, वो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। अगर महागठबंधन से ज़्यादा सीट एनडीए आपको दे तो? अब वो अलग बात है। हम जब जहाँ हैं तो कहा जाता है कि इज्जत की में सत्तू और रोटी अच्छी होती है, बनिस्बत की बेइज्जत में बिरयानी। जितेंद्र जी, एक नया विवाद पैदा हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजनीतिक रूप में नीतीश कुमार को हम मिट्टी में मिला देंगे। इस बयान को आप किस रूप में देखें? हमको ये लगता है कि आदमी को काम करना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, और बहुत सी बातें बोल करके इस तरह की बात हम समझते हैं सम्राट जी को नहीं कहना चाहिए। राजनीतिक रूप में ही सही, नीतीश कुमार जी बहुत मंजे हुए राजनीति हैं और आज 17 वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी रह रहे हैं, और बिहार का एक हिंदुस्तान के विरोधी पार्टियों के लिए एक चमकता हुआ चेहरा है। तो वैसी परिस्थिति में कोई कहे कि हम किसी को मिट्टी में मिला देंगे, एक कहने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उनको काम करना चाहिए, वो उनकी पार्टी जीत जाए, उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो हम लोगों का समीकरण है अभी बिहार में, वो समीकरण इतना इंटैक्ट है कि महागठबंधन एटलीस्ट बिहार में हर तरह से 20 नहीं 100 में 99 हम लोग रहेंगे। दूसरे तरफ अमित शाह से मिलते हैं आप, और ये भी कहते हैं कि एनडीए का दबाव है मेरे ऊपर कि हम पार्टी से मर्ज कर जाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और अगर इसको जो हम बोलते हैं उसको वेंटिलेट कीजिएगा तो निश्चित रूप में सच्चाई सामने आएगी। जमहूरियत है, जनतंत्र है, सरकार में जो है, तो हम अगर पार्टी के खिलाफ भी हैं तो काम तो लेना है उसी से। जब सरकार है तो आप पूछ सकते हैं कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी जो 22 वर्ष 6 महीना में छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट डाला था, उसको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। इसके लिए 22 साथियों का जत्था पैदल गहलोर से दिल्ली तक गया, 56 दिन में गया, और उन लोगों ने आग्रह किया था कि आप ही कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलाइए। तो दोनों को पत्र मिला, कहा था हम, और 31 मार्च को ये जत्था पहुंच चुकी थी वहाँ दिल्ली में। तो पहली अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया अमित शाह कि आप जीतन मांझी से मिल लें, लेकिन उन दिनों वो बिहार में थे, त्रिपुरा में थे, नागालैंड में थे, ऐसा उनका कार्यक्रम था। अल्टीमेटली 13 तारीख को उन्होंने हमको मौका दिया। हम जो पर्व गया था पर्वत, उसको भारत रत्न देने के लिए पैदल, उसका भी 3 आदमी को लेकर के जा कर के मिलवाया, और वहाँ मिले तो सिर्फ हम दशरथ मांझी की बात नहीं किया, बल्कि हमने कहा कि दशरथ मांझी के अलावा बिहार सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का और बिहार के श्री कृष्ण सिंह का भी नाम भेजा है कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इन तीनों का हमने वहाँ वकालत किया और कहा कि इन तीनों को मिलना चाहिए भारत रत्न।
तो ये मिलने के लिए तो हम आखिर किससे मिलते हैं? भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री ने उनको कहा, हम तो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको इंडोर्स किया कि मांझी जी से मिल लीजिए। तो इसलिए अमित शाह से मिलना। और रही बात दबाव, सही बात है, हमारी पार्टी है, आज हम एक्टिव हैं, सब लोग समझता है कि इनके पास एक साइजेबल वोट है, इनको हम साथ मिला करके रखें। तो पार्टी में तो बहुत लोग पहले भी चलता था कि मर्ज कर दीजिए, हम पार्टी को क्यों मर्ज करते हैं? हम नई पार्टी में आए, तो परिस्थिति बहुत लोग चाहते हैं दल में आ जाइए, तो आप मदद कीजिए। तो ये दबाव तो है ही है, इसमें कहाँ कोई मत है। लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। वो जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे, हम उनको मदद करेंगे। तब फिर बातें आती रहती है, उसको कहने में क्या पाप है। और हम तो भाई खुला दिल के आदमी हैं, जो सामने बातें आती है हम बोल देते हैं। कुछ लोग अपने मन में रखता है, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं रखता हूँ। तो इसको आप कह सकते हैं कि राजनीति में तो अवगुण है, लेकिन उस अवगुण को लेकर के हम आज 42 वर्ष के राजनीति किया है। ये कसम टूटेगा। गरीब संपर्क यात्रा, गरीब जगाओ अभियान, क्या मकसद है मानी जी? देखिए, चुनाव के बाद किसी न किसी रूप में जनता से संपर्क करना चाहिए। हम 4 विधायक हैं, एक एमएलसी, तो अपने क्षेत्र में तो हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन चूँकि हम पार्टी चलाते हैं, 2015 में हम 21 सीट पर लड़े थे, 62 चुनाव सभा किया था। तो हमारी पार्टी है तो समस्त बिहार में हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने पार्टी का पॉलिसी एंड कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए जनसंपर्क यात्रा हम लोग निकाले हैं और हर प्रमंडल में जाएंगे। नगर प्रमंडल में यात्रा संपादित हो गई है। अब हम लोग मुंगेर प्रमंडल में आज से शुरू किया है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने पार्टी कार्यक्रमों का और अभी वर्तमान परिस्थिति में सरकार का जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा भी करते हैं। हम क्या जनता समझती है और क्या उसको हमको राय देना है, गलत या सही सोचते हैं तो उनको भी हमको बताना है। पार्टी का और सरकार के कार्यक्रमों को ज़रूर पब्लिक में समझाना है। यही सब बात है, इसे भी चलते हैं और इसका बहुत अच्छा असर होता है। माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा करते हैं तो वहाँ तो इतना लोग होते हैं कि उनसे मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग करीब सतह तक जाते हैं और कहीं सब लोग चाहे वीडियो से या एप्लीकेशन से या ओरल कर करके अपनी समस्याओं को हम लोग को बताते हैं। हम लोग समस्या को नोट करते हैं और जब यात्रा जिस प्रमंडल का है संवादित हो जाती, उसके बाद बैठ करके हमारे कार्यालय में उसको लोग अपना जहाँ जहाँ जैसे लिखना है, टेलीफोन करना है, उसका हम लोग निस्तारण करते हैं। तो इसका हम लोगों को भी सेटिस्फैक्शन होता है कि जनता ने चुनाव वोट दिया तो उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। यही मकसद है इस वर्ष बिहार में, क्योंकि पार्टी हमारी है क्षेत्रीय। और मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाती है और वो अपनी समस्याओं को तक नहीं रख पाते, तो इसका मतलब समाधान यात्रा का तो औचित्य। देखिए, यहीं पर बात को आप कुछ दूसरे रूप में कह दिया। ये बात हमने नहीं कही, हमने कही कि समाधान यात्रा में जो काम होता है वो ऐसा होता है कि हर जगह वो नहीं जा पाते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की समस्याएं उनके सामने आती है। हम जिस सतह पर आते हैं, जैसे आज 4 मीटिंग हम लोग की आदमी कर सवाल किया, तो हम ज़्यादा न समस्या सुनेंगे और उनके साथ कुछ सिक्योरिटी पॉइंट से
आदमी कुछ ज़्यादा घिरे रहते हैं, पदाधिकारी घिरे रहते हैं, तो बहुत कम एप्लीकेशन आते हैं या कुछ ओरल भी कम बोलते हैं और उसका समाधान तो करते ही हैं। हम सतह के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग गैदर करते हैं और समाधान तो सरकार से न कराएंगे। ज़रूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं हम लोग कि भाई अमुक अमुक समस्या है, उसका आप निदान कीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी किस रूप में देख रहे हैं? देखिए 2024 का जो चुनाव है, हम लोग महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में 7 पार्टियां हम लोग हैं। हम लोग का कोशिश ये है कि 400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 400 सीट जीतें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। और यदि आप कहते हैं कि हम लोगों का मेन मुद्दा ये रहेगा कि जो भाजपा की सरकार है खुद कह चुकी है सरकार कि हम बहुत सी बातें जो कहा वो जुमला है। तो जब जुमला की सरकार है, जुमला की बात करने वाली सरकार है, उसके अगेंस्ट में हम लोग जनता को जागृत करेंगे और वोट मांगेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे या नियोजन देंगे। आज 8 साल हो गया तो 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। सरकार बताती नहीं है कि कितनी नौकरियां दिया। उन्होंने कहा था कि महंगाई को हम लोग रोकेंगे। आज महंगाई में आप देख रहे हैं हर चीज़ का, चाहे डीजल है, पेट्रोल है या गैस है, सब का दाम आसमान छू रहा है। तो ये 2 चीज़ ऐसी है जिसके चलते हम लोग सरकार जनता को ज़रूर जागृत करेंगे और ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि सरकार बदले